आज हम थोड़ा देखते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां, ठीक है। देखो, जब संविधान का निर्माण हुआ था, यानी कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में थी आपकी 8 अनुसूचियां। 8 क्या? अनुसूचियां। ये 8 अनुसूचियां जो है मूल संविधान में थी। तो इनमें देखते हैं, पहली जो अनुसूची थी, प्रथम या पहली अनुसूची, जो पहली अनुसूची है इसमें बताया गया है कि भारत क्या है, भारत राज्यों का क्या होगा, राज्यों का संघ है भाई, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अब ये संघ भी जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका परिसंघ, परिसंघ, इसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। दूसरा होता है आपका, इसको संघ कहते हैं, हिंदी में संघ ही कहते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, फेडरेशन, फेडरेशन। और तीसरा होता है संघ, इसको भी संघ ही कहते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है इंग्लिश में यूनियन। तो जो भारत है इन तीनों में से क्या है, कॉन्फेडरेशन है या फेडरेशन है या यूनियन है? भारत जो है इन तीनों में से क्या है, यूनियन है। थोड़ा समझो इसको, जो परिसंघ होता है ये संघ की जो है सबसे कमजोर व्यवस्था होती है, ठीक है। संघ की सबसे कमजोर व्यवस्था कौन होती है, परिसंघ होती है। इसमें, इस परिसंघ में जो जुड़े हुए देश होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आसानी से जो है एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इसमें ज्यादा इनकी कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद जो क्या है, संघ है यानी फेडरेशन, ये जो है परिसंघ से भी थोड़ा मजबूत व्यवस्था होती है। इसमें कुछ जो देश आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर के जो एक देश बनाते हैं, ये क्या है, कुछ एग्रीमेंट, कुछ नियमों के तहत जो है एक साथ मिलते हैं, और जो है उसी एग्रीमेंट के तहत ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग होकर के अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। लेकिन जो संघ होता है, जो हमारा क्या है, इंडिया है, ये संघ क्या है, इस संघ में जो एक बार आ जाता है वो दोबारा कभी संघ को छोड़ करके नहीं जा सकता है। ये होती है आपकी यूनियन की एक पावर। जो हमारा देश है वो क्या है, यूनियन है। यूनियन में क्या होता है, जो एक बार हमारे यूनियन के साथ, हमारी संघ के साथ मिल जाता है वो फिर अलग नहीं हो सकता है, बशर्ते एक राज्य से दूसरे राज्य में बन जाए। जैसे क्या होता, हमारा यूपी से क्या बना था, उत्तरांचल, उत्तराखंड, जो ये बना, एक राज्य से दूसरा राज्य हो सकता है, लेकिन जो हमारा यूपी है या उत्तराखंड, ये कभी ये नहीं कह सकता कि मैं भारत से अलग होना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे मजबूत व्यवस्था क्या है, संघ यानी कि यूनियन। तो जो हमारा भारत है वो क्या है, राज्यों का क्या है, एक यूनियन है, एक संघ है। इसमें देखते हैं जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में जो है, जो दूसरी अनुसूची में क्या है कि वेतन से संबंधित है। हमारे जितने भी जो है सरकारी क्या है, अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी पद हैं, इनके चाहे वेतन से संबंधित है, वेतन से संबंधित। तो वेतन से संबंधित जो अनुसूची है वो है आपकी दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो है क्या है, शपथ ग्रहण, या जो है पद ग्रहण से पहले क्या होती है, शपथ ग्रहण होता है। तो शपथ के बारे में जो है इसमें कहा गया है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा वगैरह वगैरह। इसमें जो है उसके बाद जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व या राज्यों की सीट या प्रतिनिधित्व इसको कह सकते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व या प्रत्येक राज्य के लिए जो सीट है वो है आपकी कौन सी, चौथी अनुसूची में।
पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में है आपका क्या, जो अनुसूचित जाति हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, या जो क्या है कमजोर वर्ग है, उसके लिए जो है इसमें वो बंद बनाए गए हैं। तो अनुसूचित जाति या जनजाति हेतु जो पांचवी अनुसूची है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए जो है कानून बनाने से संबंधित है। इसके बाद जो छठवीं है, जो छठवीं अनुसूची है, ये जो है हमारे जो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के राज्यों से संबंधित है। और पूर्वी भारत के कितने राज्य? 4 राज्य। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके बारे में जो है छठी अनुसूची में बताया गया है, इनका विकास कैसे करना है, आदि तमाम चीजें जो है छठी अनुसूची में बताया गया है। इसके बाद आइए आप 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में आपका शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण या पृथक्करण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है, इन शक्तियों को बांटा गया है किस किस में? राज्य, केंद्र के पास, राज्य के पास। तो इसमें शक्तियों का विभाजन अलग अलग ढंग से है। तो इसमें है आपका जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और चौथी आती है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां जो ये संघ सूची है, संघ सूची वह सूची होती है, या संघ सूची में, संघ सूची जो है वह सूची होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है? ठीक है, संघ सूची वह सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? केंद्र सरकार को है। इसमें जैसा आता है आपके सेना हो गया, रेल हो गया, हवाई यात्रा होगी, आपके पोस्ट ऑफिस हो गए, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? संघ सूची में। और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं भाई। तो संघ सूची वह सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है? केंद्र सरकार को। इसके बाद देखते हैं हम राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य को होता है। इसमें जैसे राज्य की जो है पुलिस हो गया, ठीक है, राज्य में शिक्षा व्यवस्था हो गया, शिक्षा वैसे किस में आ जाएगी? समवर्ती सूची में, ठीक है। आज जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है वो कहलाती है आपकी राज्य सूची। और इसमें वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 61 विषय हैं, किंतु प्रारंभ में कितने थे आपके? 66 विषय थे जब संविधान लागू हो गया था। इसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। इनमें जैसा आप देखते होंगे, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और परिवार नियोजन हो गया, परिवार कल्याण हो गया, आदि तमाम चीजों जिन पर जो है केंद्र और राज्य जो है दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो अभी है इसमें 52 विषय हैं, पहले कितने थे? 47। वर्तमान में इसमें जो है 52 विषय हैं और पहले कितने थे? इसमें 47 विषय थे, ठीक है। इसके बाद देखो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा से संबंधित है, ठीक है। यानी संविधान में भाषाओं को मान्यता दे दी गई है और वर्तमान में जो है संविधान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता दे दी गई है।
और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था जो भाषा के आधार पर बना था? वो था आपका आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। इसके बाद जो है फजल अली आयोग की स्थापना हो गई थी 1954 में फजल अली आयोग की स्थापना हो गई थी। और 1956 में जो है फजल अली आयोग ने अपने क्या किया? रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस आधार पर भाषा के आधार पर जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या हुआ? निर्माण हुआ। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची है इसमें क्या है? यह आपके भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण। यह 9वीं अनुसूची ये है कि भाई जहां पे क्या है? राष्ट्रीय महत्व के कार्य होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करती है? हमारी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। यानी कि अगर आप देख लो यहाँ पे आजकल क्या चल रहा? रेलवे का काम चल रहा है और यहाँ पे जो हमारी भूमि है ये कितनी क्या हो गए? बर्बाद हो चुकी। मतलब यहाँ पे जो हमारी भूमि है, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मैं रेलवे के काम के लिए क्या नहीं कर सकता, अपनी भूमि नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारी भूमि के बदले हमें उचित मुआवजा दिया जाएगा और ये भूमि का जो अधिग्रहण है वो जो है संविधान द्वारा कर दिया जाएगा। और जो ये 9वीं अनुसूची है ये जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद देखो 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, जो ये 10वीं अनुसूची है ये आपका दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून। तो जो 10वीं अनुसूची है ये आपका दल बदल कानून से संबंधित है। और जो ये दल बदल कानून है ये जो है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। कौन सी? 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। और ये दल बदल कानून जो है यानी कि जो ये 10वीं अनुसूची है ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन सन 1985 को जो है ये जोड़ा गया था। इसके बाद आती है हमारी जो है 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है ये जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से ये 11वीं अनुसूची संबंधित है। इस पंचायती राज को जो है यानी कि जो 11वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया हमारे संविधान में। कब है? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। यानी जो 11वीं अनुसूची है ये हमारे पंचायती राज विभाग से संबंधित है। और इस 11वीं अनुसूची को जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और इसके तहत जो है पंचायती राज को जो है 29 विषय, ठीक है, 29 विषय इसमें जो है आवंटित कर दिए गए। इसके बाद देखो जो हमारी लास्ट अनुसूची है कौन सी? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची है ये है आपकी नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिकाओं। ठीक है, जो ये 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इस 12वीं अनुसूची को जो है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है, 1993 में ही 73वां हुआ और यहीं पे जो है 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो 1974वां संविधान संशोधन 1993 में जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसमें नगर पालिकाओं को जो है 18 विषय दिए गए। ठीक है, नगर पालिकाओं है तो कितने विषय दिए गए? यहाँ पे 18 विषय नगर पालिकाओं को दिए गए। तो ये तो हमारे अनुसूची। ठीक है, कल हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका क्या? संविधान के स्रोत।